न्यूज 18 के खास कार्यक्रम एजेंडा इंडिया में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मैं भी चौकीदार कैंपेन पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि मैं भी चौकीदार देश की जनता का कैंपेन है। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम एजेंडा इंडिया में रक्षा मंत्री सीतारमण के बेबाक बोल सामने आए। उन्होंने कहा कि झूठ बोलकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। अब सीमा नियमों का उल्लंघन और आतंकियों की भारत में साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी जेडीयू में सीट समझौते पर कांग्रेस ने तंज कसा है। पार्टी ने बीजेपी पर जेडीयू के सामने झुकने का आरोप लगाया है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी रिझाने में लगी है। उन्हें डर है कि कहीं विधानसभा चुनाव से पहले फिर नीतीश कुमार पलटी न मार दें। आरजेडी नेता आलोक मेहता ने कहा है कि बिहार में लगातार आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो आरजेडी चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाएगा। कल गया में पीएम मोदी की चुनावी सभा होगी। शाम 5 बजे होने वाली सभा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार और एनडीए प्रत्याशी विजय मांझी ने तैयारियों का जायजा लिया। पटना साहिब लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी के दरबार में मत्था टेका। बीजेपी नेता ने मां से जीत की दुआ मांगी। पूर्णिया में लोकसभा उम्मीदवार और किसान नेता अनिरुद्ध मेहता गांव के किसानों के घर खेती और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अनिरुद्ध किसानों के कल्याण के मुद्दे पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज में कल स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जाएगा। इस मौके पर आज अस्पताल में हेल्थ मेले का आयोजन किया गया। हेल्थ मेले में सैकड़ों मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई। 64वीं बीपीएससी परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों ने राजधानी पटना में जमकर हंगामा किया। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की और कोचिंग संस्थानों को बंद कराया। पटना नगर निगम सिटी अंचल और अजीमाबाद अंचल कार्यालय में बहाल टास्क फोर्स की सेवा समाप्त किए जाने के खिलाफ कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने नगर निगम आयुक्त और महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भागलपुर में वाहन चेकिंग के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है। वाहन चेकिंग में महिला पुलिस की गैर मौजूदगी है। ऐसे में महिलाओं और छात्राओं की जांच नहीं हो पा रही है। बिहटा थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 अपराधियों ने गेहूं लदे ट्रक को लूटने का प्रयास किया। अपराधियों ने ट्रक के चालक के सिर में गोली मार दी। चालक को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेलखंड पर गाढ़ा गांव के पास रेलवे ट्रैक पर अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका है कि महिला की हत्या कर शव को रेल ट्रैक पर रख दिया गया। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर रोड़ेबाजी हुई। घटना बलिया थाना क्षेत्र के बड़ी बलिया की है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गया में ट्रेन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इस्माइलपुर स्टेशन के पास ट्रेन से उतरकर पटरी पार करने के दौरान सियालदह एक्सप्रेस की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। गया में रेलवे अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रैंड कोर्ट रेलखंड पर परिचालन शुरू हुआ। रेलवे की ओर से पीड़ित परिजनों को मुआवजा और इस्माइलपुर स्टेशन पर रेल ओवरब्रिज बनाने का आश्वासन दिया गया। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं ने शिक्षिका के साथ दुर्व्यवहार करने वाले छात्र के निष्कासन की मांग को लेकर धरना दिया। हाथों में तख्तियां लिए छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सिंघौल थाना क्षेत्र के हरिपुर के पास कार्रवाई की है। ट्रक में मिट्टी के बोरे के पीछे शराब छिपाकर रखी गई थी। पूर्णिया और पूरे सीमांचल में मौसम का मिजाज बदल गया है। पिछले 24 घंटे में जगह जगह बारिश हुई है और आसमान में बादल भरे हैं। ओला गिरने से आम के मंजरों को भी नुकसान पहुंचा है। शिवहर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में शिवहर के डीएम और एसपी खुद मौजूद रहे। वोटरों को जागरूक करने के लिए प्रशासन कई तरह के कार्यक्रम चला रहा है। बेगूसराय में नशा मुक्ति के समर्थन में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। रैली रतनपुरा से शुरू होकर विभिन्न सड़क मार्गों से गुजरी। रोहतास की डेहरी की गोल्डी कुमारी इंटर कॉमर्स परीक्षा में जिला टॉपर बनी हैं। गोल्डी के पिता मजदूरी करते हैं और गोल्डी मोहल्ले को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालती है।
गया में 19 विदेशी महिलाओं ने पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान और तर्पण किया। रूस, नाइजीरिया समेत कई देशों से आई विदेशी महिलाओं ने धार्मिक रीति रिवाज से पिंडदान कर पितरों के मोक्ष की कामना की। पटना के विद्यापति भवन में प्राचीन कला केंद्र का वार्षिकोत्सव मनाया गया, जहां 2017 और 2018 के छात्रों के लिए दीक्षांत समारोह भी किया गया। इस दौरान प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना समायरा कोसर ने बेहतरीन प्रस्तुति दी।